यहाँ चलेगा। तो चलिए आज क्लास 10 का हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका चैप्टर मैंने ले लिया है 4.2 और इसका सारा क्वेश्चन एक साथ आज आपको हल करके दिखाने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, हर क्वेश्चन का सलूशन करने जरूर सीखिएगा। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया, मेरा क्लास बंद था इसलिए आज मैंने फिर से शुरू कर दिया आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर में है, देखिए बोला है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है, यानी मूल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप एनसीईआरटी का बुक ले सकते हैं और चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज है 4.2 निकाल के ये पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कैसे हल करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका ये फर्स्ट और ये लास्ट, इसको आपको गुना कर लेना है। चलिए गुना कर लेते हैं। 10 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस 10x स्क्वायर। चलिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो लिख दिए एक बार। माइनस 10 को आपको सिर्फ फैक्टर करना है, 10 को 2 से काटेंगे तो 5 गुना 10 कट जाता है, यानी 2 भाग हो गया 10 का, 5 और 2 में टूटेगा ये, यानी जोड़ घटा करने से कितना आना चाहिए, माइनस 3x आना चाहिए इसी दोनों में से। तो 5 में अगर 2 घटा देंगे तो 3 होगा, लेकिन माइनस 3 आना चाहिए, नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, माइनस 5 और 2 अगर जोड़ के लिखें तो माइनस 3 आता है, यानी इस 10 को हम 2 भाग में तोड़ देंगे। माइनस 5 और 2 अगर गुना करेंगे तो माइनस 10 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस 5 में 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये टूट गया 10 किस में, 5 और 2 में। यह लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, ये माइनस 10 रहने दीजिए बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में जोड़ घटा कीजिए, आपको मिलने वाला कितना है, माइनस 3x। अब इस दोनों में जो कॉमन आता है, ये दोनों में आपको ले लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन आया तो बचा x माइनस 5। ये दोनों में देखिए 3 और 10 में कॉमन आ रहा है, 3 ले लीजिए, 2 आएगा ना, 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 बराबर 0। तो इस तरह आपका 2 फैक्टर हो गया। तो x माइनस 5 को जब कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। देखिए 2 फैक्टर आ गया इसका। तो पहला केस में आप लिखिए जब x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 को उधर लेंगे तो प्लस 5 होगा। फिर सेकेंड केस है जब x बराबर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। देखिए इसका 2 फैक्टर आ गया, एक प्लस 5 और एक माइनस 2। इस तरह कोई भी चीज का फैक्टर आप कर सकते हैं और आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसका 2 मूल निकल गया, एक 5 और एक माइनस 5। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो पहले आपको इसको गुना कर लेना है, 6 दूना 12 हो जाता है, इसको फैक्टर कर लीजिए। 6 फिर 2 से दिए 3, आना चाहिए कितना जोड़ घटा करने से, 1। तो देखिए 4 है यहाँ और 3 है, 2 दूना 4 में अगर 3 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो ये टूट गया 4 और 3 में, ठीक है। इस 12 को हम तोड़ दिए कितना में, 4 और 3 में। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x माइनस 3x, ये 6 है रहने दो बराबर 0। अब फिर दोनों में कॉमन ले लेना है, 2x कॉमन आ रहा है दोनों में, बचेगा x प्लस 2 दूना 4 2, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x प्लस 2 उधर 0 है रहने दो। यहाँ पर x प्लस 2 फिर कॉमन आ रहा है और एक 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ भी 2 केस आ गया, जब x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आएगा प्लस 2 उधर माइनस 2। फिर यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3 बटा 2। इसका भी 2 मूल आएगा, तो माइनस 2 और 3 बटा 2। इस तरह 1 नंबर और 2 नंबर हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 4.2 में, वह है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0।
देखिए √2 वाला होता है क्या है, बच्चे लोग बोलते हैं हार्ड होता है, लेकिन बट उतना हार्ड नहीं है, ये सिंपल होता है। पहले आप 5√2 और √2 को गुना कीजिए। 5√2 गुना √2 करेंगे तो √2 आता है, और ये 5 रहने दीजिए, 5 गुना 10, ये 10 आ गया। अब 10 को 2 भाग करना है, कितना होना चाहिए, 7। तो चूंकि अपने 10 का फैक्टर अगर किए होंगे तो 2 5 यानी 2 और 5 लिखेंगे, गुना भी करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इन टूटेगा ये 5 और 2 में, √2x इसका रहने दीजिए, लिख दीजिए बड़ा 5x जोड़ 2x, देखिए जोड़िए दोनों को, 7 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 5 √2 को रहने दीजिए। अब बस यही दोनों में कॉमन लेना है, √2x² प्लस 5x, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, x आ रहा है, ले लीजिए, √2x प्लस 5 बच गया। ये दोनों में देखिए √2 कॉमन आएगा, √2 होता है ना, और यहाँ बच गया 5, सेम आ गया। 2 फैक्टर, इस फैक्टर को कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस √2 बराबर 0। 2 केस यहाँ भी है, √2x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे तो √2x बराबर आ जाएगा -5, x बराबर आ जाएगा -5 बटा √2। ये आंसर ये हो गया, और x प्लस √2 जब 0 लिखिएगा तो x बराबर -√2 आएगा, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। इस तरह कोई भी फैक्टर आपको दिया रहेगा तो लास्ट फर्स्ट गुना करके उसका फैक्टर करके आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब ये चूंकि एक भिन्न में दे दिया है तो आपको लगेगा कि ये हार्ड है, तो कुछ नहीं है, आपको जस्ट वही करना है, आपको इसको हटाना है ना, हटा देते हैं। यहाँ लॉस ले लीजिए, 8 1 का लॉस 8 हो गया, 8 गुना 16 हो गया, यहाँ 8 1 के 8x हो गया, प्लस 1 पे 8 कट जाएगा, ये बचेगा बराबर 0। अब ये बटा खत्म हो गया आपका, 8 उधर चलेगा तो 0 हो गया। 16x² माइनस 8x प्लस 1 1 क्या गया, द्विघात करना है, आसान से कर लीजिए, बटा आपका खत्म हो गया है। बस वही पैटर्न लगाएंगे, लास्ट फर्स्ट गुना करेंगे, 16 के 16, चलिए 16 को 2 पार्ट कीजिए, जोड़ने घटाने से 8 होना चाहिए, तो सिंपल होता है, 8 यहाँ हो गया, या 4 हो गया, या 2 2, यानी 4 और 4 8 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 16x² माइनस 4x, फिर लिखिए माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए 4 और 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा ना, -8 फैक्टर हो गया। ये दोनों में कॉमन लेना है आपको, 4x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, 4 4 16, यहाँ कुछ नहीं है, एक बचा, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचा 4x माइनस 1। 2 फैक्टर यहाँ भी निकल के आ गया, 4x माइनस 1 और एक फिर 4x माइनस 1, दोनों केस सेम है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 करने से 4x इक्वल टू 1 आएगा, तो x का मान 1/4 आएगा, और यहाँ भी x का मान 1/4 आएगा, दोनों सेम। इस तरह भिन्न वाला भी आसानी से बना सकते हैं। और एक हिसाब दिया हुआ 5 नंबर को, उसको भी हम बना दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ताकि एक भी हिसाब छूटे नहीं। 5 नंबर दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। कुछ नहीं है, कीजिए 100 भी 100 हो गया, 100 का फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने से 20 होना चाहिए, तो 10 गुना 20, लेकिन 10 और 2 जोड़ेंगे 12 होगा, 20 होगा क्या, नहीं, 10 और 10 में तो छोड़े तो 20 हो जाएगा ना, 20 होता है ना, और 10 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, छूट गई, 100x इसका रहने दीजिए, यहाँ 10x लिख दीजिए, फिर 10 लीजिए, प्लस 1 बराबर 0। देखिए 10 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ये वाला टूट गया ना, मिडिल फैक्टर हो गई। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, 10x कॉमन लीजिए, 10 10 100, यहाँ बचा 1 कॉमन लीजिए, यहाँ भी 10x माइनस 1, 2 फैक्टर यहाँ भी आ गया आपका, एक वो 10x माइनस 1, फिर दूसरा भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से 10x का वैल्यू आएगा 1, x का वैल्यू 1/10। यहाँ भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से x का वैल्यू यहाँ भी 1/10। इस तरह 1/10 और 1/10 इसका दोनों मूल समान है, आंसर इसका आ गया। इस तरह आपने पांचों क्वेश्चन
जो 1 नंबर में दिया था 4.2 का, आपके बीच मैंने रख दिया। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जरूर सीख जाइएगा। तो हम लाते हैं आपके लिए अगला पार्ट 2, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 6 रहेगा 4.2 का। क्योंकि एक दिन में ज़्यादा बताना आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए 5 ही क्वेश्चन रिवीजन कीजिए और सीखिए। मिलता है अगला वीडियो में।